So, hello everyone, and I welcome you all to my channel Career Glow. And Career Glow is happy to help you in your CTET Paper 1. As you already know that we have covered 5th class EVS summary. I mean, we have covered so many topics, we have covered so many chapters, like we have covered super senses in part 1 and part 2, and stick charmer story, tasting to digesting, mangoes round the ear, seeds and seeds, every drop counts part 1 and part 2, and experiments with water, a treat for mosquitoes, up you go, walls tell stories, which was the last chapter we have covered. And now in this particular chapter हम लोग कवर करने वाले हैं क्या, सुनीता इन स्पेस. तो सुनीता इन स्पेस जो कि आपका 11th चैप्टर है, और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जैसे ही 11 चैप्टर्स ख़त्म हो जाएंगे, विच मीन्स कि इस बुक में 22 चैप्टर्स हैं, एंड जो 22 चैप्टर्स हैं उसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पार्ट ए एंड पार्ट बी. एंड जो पार्ट ए है वो हमारा कवर हो जाएगा आज ही, मतलब 11 चैप्टर्स जो हैं वो आज ही कवर हो जाएंगे. तो उसके बाद हम एक मैराथन सेशन लेकर आएंगे. मैंने कहा था कि पूरा 1 घंटे का, या हो सकता है उससे भी प्लस वो सेशन हो, जिसमें हम ये सारे 11 चैप्टर्स को थॉरली क्या मतलब एक बार इसको हम रिवाइज़ करेंगे बहुत अच्छे से, बहुत ही शॉर्ट में. मतलब 11 चैप्टर का समरी आपको एक जगह पे मिल जाएगा. उसके बाद उसका पार्ट ए देखिए, फिर उसके बाद दोबारा से चैप्टर 12, 13, 14, 15 की समरी हम लोग करेंगे 22 तक. उसके बाद जैसे ही 22 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब बाकी के 11 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम उसका एक पार्ट बी का एक मैराथन सेशन बनाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. यानी कि कम टाइम में आपको काफ़ी सारा जो मटीरियल है वो मिल जाएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो जो चैप्टर की बेसिक शुरुआत हो रही है, यहाँ पे लिखा है सुनीता इन स्पेस, यानी कि स्पेस में जो सुनीता हैं वो गई हैं. और ये सुनीता कौन है, तो ये सुनीता विलियम्स हैं. एंड सुनीता विलियम्स वेंट इन अ स्पेसशिप, एक स्पेसशिप में गए थे, यानी कि गई थी, मतलब एक स्पेस मिशन कह लो या स्पेसशिप कह लो, उसमें गई थी. एंड शी हैज़ स्पेंट मोर देन 6 मंथ्स इन द स्पेस, एंड 6 महीने जो थे इन्होंने बिताए थे. बट ये एज़ पर दी NCERT, अगर हम वैसे देखें तो इन्होंने 2 मिशंस पर ये गई हैं. एंड 2 मिशंस की अगर मैं बात करूँ तो Williams detailed the 322 days she spent in space over the course of 2 missions, यानी कि 2 मिशन पे ही गई थी. एंड उसमें इन्होंने 322 टोटल नंबर ऑफ डेज जो थे वहाँ पे बिताए थे. तो ये थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी. यहाँ पे 6 मंथ्स के करीब लिखा हुआ है, एंड यहाँ पर 322 के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है कि ये 2 स्पेस मिशन का टोटल जो डेज़ है वो बताया हुआ है. सो यही चीज़ थी जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी. उसके बाद है इफ़ द अर्थ इज़ राउंड, अगर अर्थ जो है वो राउंड है, ग्लोब जैसा होता है, आपने देखा होगा जो ग्लोब होता है, अगर वो राउंड है तो हम गिरते क्यों नहीं है. तो सीधी सी बात है कि अर्थ ने हमको पकड़ के रखा हुआ है, राइट. एक उसके पास एक फोर्स है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स. सो द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी कि हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है. दैट इज़ वाई हम गिरते नहीं हैं. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी. इसके अलावा स्टोरी जो है, मतलब चैप्टर जो है वो तो है सुनीता विलियम्स के बारे में, बट स्टिल यहाँ पर ना कल्पना चावला जी का भी जिक्र है. सो कल्पना चावला और उनके स्पेस ट्रैवल के बारे में भी हमें बच्चों को बताना चाहिए. ऐसा नहीं है कि स्पेस में जो है वो एक विमेन जो है कल्पना चावला और मतलब सुनीता विलियम्स जो है वही गई थी, बल्कि हमें और भी बच्चों को जो लोग गए थे उनके बारे में बताना चाहिए. सो कल्पना चावला एंड हर स्पेस ट्रैवल के बारे में भी हमने डिस्कस करना चाहिए. और एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक है टीचर्स के लिए, जो है हाउ वी फाउंड द अर्थ इज़ राउंड, कि किस तरीके से हमने फाउंड किया कि मतलब जो अर्थ है वो राउंड है, बाय इज़ैक एसिमोव. तो इनकी ये बुक है, ये हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आ जाए. एंड ये बुक क्या बताती है, तो ये बुक बताती है, दिस बुक टॉक्स अबाउट कि किस तरीके से अलग अलग कल्चर्स में जो लोग हैं, राइट, दिस बुक टॉक्स अबाउट द वे पीपल इन डिफरेंट कल्चर्स, की पीपल जो हैं वो अलग अलग कल्चर्स में कैसा सोचते आए हैं अर्थ के कॉन्सेप्ट के बारे में, सेंचुरीज़ दर सेंचुरीज़, मतलब शताब्दी दर शताब्दी क्या क्या सोचते हुए आए हैं पूरा जो अर्थ है उसके बारे में. इंटरेस्टिंगली इवन टुडे आज भी जो चिल्ड्रंस हैं उनके आइडियाज़ मैच कर जाते हैं उनके थॉट से. मतलब अगर हम पूछेंगे ना कि कैसा होता होगा, तो कुछ बच्चों के जो आइडियाज़ हैं मैच मैनी ऑफ दोज आइडियाज़ एंड थॉट उनके थॉट से मिल जाते हैं. इसके अलावा इवन फॉर एडल्ट्स इट कैन बी माइंड बॉगलिंग टू इमेजिन दैट पीपल इन अर्जेंटीना एंड इंडिया आर एक्चुअली स्टैंडिंग अपसाइड डाउन इन रिलेशन टू ईच अदर. मतलब ऐसा कहा जाता है कि अर्जेंटीना जो है एंड इंडिया जो है, वहाँ के मतलब अर्जेंटीना और इंडिया के लोगों को अगर आप देखोगे, मतलब मैप में अगर आप देखोगे, तो ऐसा लगेगा कि अपसाइड डाउन खड़े हैं, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट इस तरीके से जो है वो खड़े हुए हैं. पर ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है कि हम
हम इस तरीके से खड़े हों, तो ये रिलेटिव है। यहाँ पे लिखा है साफ कि ये देर इज़ एक्चुअली नो अप एंड डाउन, कि ऐसा कुछ भी अप एंड डाउन नहीं है अर्थ पे, ये सब रिलेटिव है, मतलब रिलेशन समझाने के लिए हमने ये बोल दिया है। एंड सुनीता विलियम्स जो है उन्होंने 360 किलोमीटर गई थी वो अर्थ से दूर, यानी कि अर्थ से 360 किलोमीटर्स दूर गई थी अपने स्पेसशिप में, तो यहाँ पर ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा कल्पना चावला वो इंडिया आना चाहती थी लोगों से मिलने के लिए, सो कल्पना चावला वांटेड टू कम टू इंडिया एंड मीट चिल्ड्रन, वो बच्चों से मिलना चाहती थी लेकिन वो नहीं आ पाई, और उनका जो सपना था उनकी फ्रेंड यानी कि सुनीता विलियम्स ने पूरा किया। तो शी केम टू इंडिया, शी यहाँ पे यूज़ हुआ है किसके लिए, शी जो है यहाँ पर यूज़ हुआ है सुनीता विलियम्स के लिए, कि वो आती हैं कल्पना चावला का ड्रीम फुलफ़िल करने के लिए, जो उन्हें बच्चों से मिलना था, तो वो यहाँ पर आती हैं। एंड बहुत सारे बच्चों को बात करने का मौका भी मिला था कि आपका जो स्पेस मिशन था वो कैसा था, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा ऊपर से देखने पर हमें लगता है कि हमें सारी चीज़ें दिख जाएंगी, हम लोकेट कर पाएंगे कि ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश है, ये कुछ कंट्री है, ये कोई कंट्री, पर ऐसा नहीं होता। सुनीता विलियम्स ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से बताया है कि फ्रॉम सो फार अवे, इतना दूर से वन कैन ओनली मेक आउट लैंड, पता चलता है बस कि ये लैंड वाला पार्ट है और ये समुद्र वाला पार्ट है, सिर्फ इतना पता चलता है। वन कैन नॉट सी द डिफरेंट कंट्रीज़, हम डिफरेंट कंट्रीज़ पता नहीं लगा सकते, क्योंकि जो डिविजन्स हैं ये हमने बनाए हैं। डिविजन्स इनटू कंट्रीज़ हैज़ बीन डन बाय अस, ये हमने बनाए हैं। जो भी लाइंस है मैप में वो हमने बनाई है, एंड दे आर इन आवर माइंड्स, ये हमारे दिमाग में है। आई विश वी ऑल थिंक अबाउट दिस, कि मैं चाहती कि हम सभी इस बारे में सोचें कि ये लाइंस जो हैं ये केवल और केवल मैप में होती हैं, या जो पिक्चर्स होती हैं, जो पेपर्स होते हैं उसमें होती हैं, ग्राउंड पर भी एज सच ये जो लाइंस है वो नहीं ड्रॉ की गई हैं। बस ये सब चीज़ें जो बाउंड्रीज़ हैं हमने बस वही बनाई है, और ऊपर से देखने पर ये सारा चीज़ें कुछ भी दिखाई नहीं देता है कि ये एक कंट्री है, ये दूसरा कंट्री, ऐसा कुछ पता नहीं चलता है। इसके अलावा अब यहाँ पर एक चीज़ जो है वो यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है कि जो ये है, जब हम स्पेस में देखते हैं, मतलब जब हम स्टार्स देखते हैं, तो स्टार्स कैन बी सीन ट्विंकलिंग, आपको जो स्टार्स है वो ट्विंकल करते हुए दिखाई देंगे। एक शाइनिंग ऑब्जेक्ट भी आपको दिखाई देगा, सीम्स टू मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब एक मतलब आपको आसमान में स्टार्स दिखाई देंगे जो ट्विंकल करते रहते हैं, तो ये है स्टार, ये ट्विंकल करते रहते हैं। और कुछ आपको शाइनिंग ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे विच सीम्स टू मूव, जो मूव करते हैं लेकिन एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं, उसे हम सैटेलाइट बोलेंगे, जो कि मैन मेड भी हो सकती है। एंड मून जो है वो हमारा नेचुरल सैटेलाइट कहलाता है। एंड शूटिंग स्टार भी आपको दिख जाएगा, जो कि बेसिकली मीटरॉइड होता है, जो कि जिसमें आग लगी हुई होती है, मतलब जो फायर को कैच करता है, एंड जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है कुछ ऐसा होता है कि ये कैच कर लेता है फायर, और ऐसा लगता है कि जो तारा है वो टूट रहा है, अदरवाइज़ वो तारा सचमुच में टूट रहा नहीं होता है, वो शूटिंग स्टार कहते हैं, वो होता मीटरॉइड है। एंड कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं जो मून से रिलेटेड है, यानी कि मून को देखेंगे या फिर उसका मतलब उसके पोजीशन का या उसके वजह से हम पहचानेंगे कि हाँ ये जो फेस्टिवल है इस टाइम पर आएगा, तो ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो मून से रिलेटेड है, लाइक होली, ईद एंड करवा चौथ। यहाँ पे ये सारी फ़ोटोज़ मैंने लगाई हुई हैं, तो ये थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। अब यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई हुई हैं, सुनीता के एक्सपीरियंसेस बताए हुए हैं, शेयर किए हुए हैं लिविंग इन स्पेस, कि जब हम स्पेस शिप में रहते हैं, वहाँ पे स्पेस में रहते हैं, तो क्या एक्सपीरियंस करते हैं। तो उन्होंने कुछ नंबर ऑफ़ पॉइंट्स जो हैं वो बताए हैं, लाइक वी कुड नॉट सिट एट वन प्लेस, हम एक प्लेस पे बैठ ही नहीं सकते थे, राइट, हम एक प्लेस पे बैठ ही नहीं सकते थे, हम कीप फ्लोटिंग, यानी कि हम तैरते रहते थे इन द सेंस कि वहाँ पे ग्रेविटेशन तो होता नहीं है कि आप एक जगह पे स्टिक हो जाओ, तो वी केप्ट फ्लोटिंग इन द स्पेसशिप फ्रॉम वन एंड टू अनदर, एक एंड से दूसरे एंड में बस फ्लोट करते रहते थे, राइट। वाटर टू डजंट स्टे एट वन प्लेस, मतलब वाटर भी एक जगह पे नहीं रहता था, वो जो वाटर की जो ड्रॉपलेट्स होती ना वो इनको पीनी पड़ती थी, इट फ्लोट्स अराउंड, जो वाटर की ड्रॉपलेट होती थी वो फ्लोट करती थी। एंड टू वॉश आवर फेस, और अगर हमें अपना चेहरा धोना होता था या मतलब हैंड धोना होता था, हाथ धोना होता था, सो वी हैड टू कैच वो जो ड्रॉपलेट्स होती हैं पानी की, उनको कैच करना पड़ता था, एंड जो वेट पेपर होता था उससे पकड़ना पड़ता था अपना मुंह और हाथ जो है साफ़ करने के लिए। और हम खाना भी बहुत डिफरेंट तरीके से खाते थे। द रियल फन वॉज व्हेन ऑल ऑफ अस वुड फ्लोट इनटू द डाइनिंग एरिया, कि डाइनिंग एरिया में जो खाने का जगह होता था वहाँ पे फ्लोट करते रहते थे स्पेसशिप में, और अपना खाने का फूड का पैकेट कैच करते रहते थे, क्योंकि वहाँ पर जो है कुछ भी चीज़ आप रख करके ऐसे टेबल पे नहीं खा सकते, राइट, वो हम नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशन ही नहीं है।
तो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आई थी उनको। इन स्पेस देयर वाज नो नीड टू यूज़ अ कॉम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उनके जो बाल हैं वो हमेशा स्टैंडिंग पोजीशन में रहते थे, खड़े ही रहते थे। माई हेयर केप्ट स्टैंडिंग ऑल द टाइम। नॉट बी एबल टू वॉक, आप चल नहीं सकते। वी हैड टू गेट यूज टू फ्लोटिंग अराउंड, हमें बस फ्लोट करना पड़ता था, तैरना ही पड़ता था। वी हैड टू लर्न टू डू सिंपल थिंग्स डिफरेंटली, मतलब जो सिंपल चीज़ें उन्हें हमें अलग से करना पड़ता था, अलग तरीके से करना पड़ता था। एंड टू स्टे एट वन प्लेस वी हैड टू स्ट्रैप आवरसेल्व्स देयर, यानी कि एक जगह पे रहने के लिए हमें ऐसे बेल्ट जो है वो लगानी पड़ती थी। पेपर को भी हमने इस तरीके से जो यहाँ पर जैसे है अटैच करना पड़ता था इस तरीके से, सो दैट पेपर्स जो हैं वो फैले नहीं। एंड यहाँ पे लिखा है पेपर्स ऑल्सो हैड टू बी स्टक टू द वॉल ऑफ द स्पेसशिप। इट वॉज अ लॉट ऑफ फन लिविंग इन स्पेस, बट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी था। इसके अलावा एक और चीज़ है जो यहाँ पर शेयर की हुई है, और वो ये है, डू योर बेस्ट एंड थिंग्स विल वर्क आउट। तो यहाँ पर क्या है कि जब सुनीता 5 साल की थी तो उन्होंने पिक्चर देखी थी नील आर्मस्ट्रॉन्ग की, मतलब फ़ोटो देखी थी जब वो मून पे लैंड हुए थे। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून, जिन्होंने पहला कदम रखा या वो चले मून पे। लाइक एनी अदर चाइल्ड, सुनीता को भी फैसिनेशन हुआ कि मुझे भी ये करना है। सुनीता सेज दैट व्हेन शी वॉज यंग गर्ल, जब वो एक यंग गर्ल थी, उन्हें स्पोर्ट्स एंड स्विमिंग बहुत पसंद थी। एंड वो डाइवर जो है बनना चाहती थी, मतलब जो डाइव करते हैं वो बनना चाहती थी। सो यहाँ पे लिखा है शी वॉज नेवर टू इंटरेस्टेड इन स्टडीज़ में इंटरेस्टेड नहीं थी। आफ्टर हाई स्कूल सुनीता वांटेड टू बिकम अ डाइवर बट शी कुड नॉट गेट इनटू दैट कोर्स, लेकिन वो उस कोर्स में नहीं जा पाई। इंस्टेड शी बिकम अ हेलीकॉप्टर पायलट, तो वो हेलीकॉप्टर पायलट बन जाती हैं। और एक दिन उन्होंने देखा, उन्होंने फाइंड आउट किया एंड दैट इफ़ शी स्टडीड, कि अगर उन्होंने पढ़ा एंड ट्रेनिंग ली, शी कुड जॉइन द स्पेस मिशन, वो स्पेस मिशन जो है ज्वाइन कर सकती हैं। एंड दैट इज़ व्हाट शी डिड, और यही था जो उन्होंने किया। सो इन 2007 सुनीता विलियम्स सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमेन। तो उन्होंने ये वाला, जो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो रिकॉर्ड था सबसे लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय वुमेन का 2007 का, वो किसने जीता या किसे मिला जिसने रिकॉर्ड बनाया, तो सुनीता विलियम्स ने बनाया। सुनीता ऑफन गिव्स हर ओन एग्जाम्पल, अपना खुद का एग्जाम्पल देती हैं बच्चों को, टू टेल चिल्ड्रन इफ़ यू वांट समथिंग, अगर तुम्हें कुछ चाहिए बट यू गेट समथिंग एल्स, अगर तुम्हें कुछ और मिल जाए तो तुम्हें गिव अप नहीं करना है, अपना बेस्ट दो, थिंग्स विल वर्क आउट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं वैसे, ये वाला पैराग्राफ जो है ये आप छोड़ दीजिएगा, ये सेकंड पैराग्राफ जो है इसको छोड़ दीजिएगा, इसको भी छोड़ दीजिएगा, इसमें भी कुछ खास चीज़ें नहीं हैं, जैसे कि मैं आप बता देती हूँ। व्हेन सुनीता वॉज आस्क्ड बाय अ चाइल्ड, जब किसी एक चाइल्ड ने सुनीता से पूछा व्हाट वुड शी लाइक टू डू इन द फ्यूचर में वो क्या करना चाहती हैं, तो उन्होंने आंसर किया आई वॉन्ट टू बिकम अ स्कूल टीचर, कि मैं एक स्कूल टीचर बनना चाहती हूँ। एंड सो दैट शी कुड मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड, सो दैट वो चिल्ड्रन को, बच्चों को अंडरस्टैंड कर सके कि किस तरीके से साइंस एंड मैथ्स जो है वो क्लोजली लिंक्ड हैं, हमारे लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो आपको इससे अपने जहन में, अपने लाइफ में उतारना है। तो ये चीज़ थी जो उन्होंने जवाब दिया। हालांकि ये दोनों पैराग्राफ इतने, ये लास्ट के 2 पैराग्राफ्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि ये एक्सपीरियंस उनका इंपॉर्टेंट है और ये वाला पार्ट उनका इंपॉर्टेंट था। सो फाइनली जो ये चैप्टर है वो हमारा हो चुका है। एक बार इन चीज़ों को थोड़ा सा देख लेते हैं। सुनीता इन स्पेस में हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने ये पढ़ा था कि सुनीता विलियम्स ने 6 मंथ्स जो है वो स्पेस में बिताए थे। एंड अर्थ जो है वो एक, मतलब अर्थ जो है वो ग्लोब के जैसा है, तो गोल है, तो हम गिरते क्यों नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स वहाँ पर है। और सुनीता विलियम्स ने अपने 2 स्पेस मिशन के दौरान 322 डेज़ जो हैं स्पेस में बिताए थे। हमें बच्चों को सुनीता विलियम्स के साथ साथ कल्पना चावला के बारे में भी, उनका स्पेस ट्रैवल के बारे में भी बताना चाहिए। एंड जो टीचर्स हैं उन्हें हाउ वी फाउंड द अर्थ इज़ राउंड बाय आइजैक एसिमोव के बारे में, मतलब इनकी जो एक बुक है वो पढ़नी चाहिए। जो टीचर्स हैं उनको ये बुक काफ़ी सारी चीज़ें बताती है। एंड इवन फॉर एडल्ट्स के लिए भी ये चीज़ थोड़ी सी जानने वाली होगी, माइंड बॉगलिंग होगी, कि जो अर्जेंटीना एंड इंडिया के पीपल हैं वो अपसाइड डाउन खड़े हैं। हालांकि अपसाइड डाउन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, मतलब अप एंड डाउन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, अपसाइड डाउन जैसी चीज़ तो होती है। वो इंग्लिश में एक सेंटेंस में भी हम लोग यूज़ करते हैं कि उसकी जो दुनिया है वो पलट गई, तो अपसाइड डाउन हो गया, तो ये आप कह सकते हो, तब यूज़ किया जाता है। अदरवाइज़ अप एंड डाउन जैसा अर्थ में कोई चीज़ नहीं है, ये रिलेटिव है। एंड सुनीता विलियम्स ने, मतलब जो है वो अर्थ से 360 किलोमीटर्स दूर गई थी। एंड कल्पना चावला यहाँ पर इंडिया में विज़िट करना चाहती थी बच्चों से मिलने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाई क्योंकि प्रॉब्लम हो गई थी उनके कुछ स्पेस जो होता है, जो स्पेस मिशन होता है उसके अंदर, एंड वो नहीं आ पाई थी वापस। तो इस ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए सुनीता विलियम्स आती हैं इंडिया और बच्चों से मिलती हैं। एंड इसके अलावा स्टार्स जो हैं वो ट्विंकल करते हैं, जबकि जो सैटेलाइट है वो एक कांस्टेंट स्पीड पे मूव करती है स्काई में, आपको मूव करती हुई दिखाई देंगी। तो जब भी हम बच्चों को ये बताएंगे ना आगे चल के कि ये स्टार होता है और ये सैटेलाइट होती है, तो हमें दिखाना पड़ेगा कि स्टार जो है वो अपने प्लेस पे रहता है।
लेकिन जो सैटेलाइट होता है वो थोड़ा मूव करता है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, और जो मीटरॉइड होता है उसको हम शूटिंग स्टार कहते हैं। फेस्टिवल रिलेटेड टू मून, ये एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे होली, ईद, करवा चौथ वगैरह ये सारी चीज़ें हम मनाते हैं। और ये हमने सुनीता के एक्सपीरियंसेस को पढ़ा। और ये फर्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि वो किससे इंस्पायर थी, तो वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग से इंस्पायर थी। ऐसे कुछ क्वेश्चंस बना के आपको पूछा जा सकता है। सो यही था आज की इस वीडियो में। और तब तक के लिए आप ऑब्वियसली अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें जो है कर सकते हैं। कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग, एंड ऑल्सो आप लोग नोट्स वगैरह अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने कहा था कि 11 चैप्टर कंप्लीट होते के साथ ही जो मैराथन सेशन है फिर वो हम निकालेंगे, वो 1 घंटे प्लस का हो सकता है, कभी भी आ सकता है। लाइक वो 12 चैप्टर के बाद आ सकता है, 13 चैप्टर के बाद आ सकता है। सो दैट इससे होगा क्या कि 11 चैप्टर का पूरा एक जिस्ट जो है आपको एक जगह पे मिल जाएगा। और जब भी आपका पेपर आए तो वैसे ही सारी समरी इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम है तो आप पूरे समरी को पढ़िए, मतलब पूरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितने भी चैप्टर्स मैंने 11 तक कराए हैं उन सबको एक एक करके पढ़िए। लेकिन अगर टाइम नहीं है और जो पेपर है वो जल्दी आने वाला है, तो आप ये 1 घंटे की समरी जो भी है वो देख सकते हैं चैप्टर्स के थ्रू, और काफ़ी कुछ चीज़ें समझ सकते हैं। क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस में मैं लेकर आऊँगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगी जो पिछले प्रीवियस ईयर जो हैं वो हो चुके हैं। बस एक बार ये मेरा पूरा जो क्लास है 5th वाला वो ख़त्म हो जाए ईवीएस का, उसके बाद हम जो प्रैक्टिस सेशंस हैं वो लेकर आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।